हे गाइस, वेलकम है आप सभी का। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर अपना प्यार देंगे। तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए वीडियो लाने में लेट हो गया है। मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड इंतज़ार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपके दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हो क्रिएटर सर्च। तो चलिए आज की वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पे अगर नया आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की टिप्स में मैं क्या लेकर के। आज की टिप्स हो रही बहुत ही अमेजिंग, आप लोगों के बहुत काम की है। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती हैं। तो चलिए आज की टिप्स देखते हैं। आज मैं क्या लेकर के आई हूँ आज की वीडियो में। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट टिप्स की तरफ। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ना बहुत सारी इस तरीके की पॉलीथीन होती हैं, जिसे हम इधर उधर किसी डिब्बे में किसी चीज़ में पैक करके या पॉलीथीन में ही पॉलीथीन रखते रहते हैं। तो आज मैं एक बहुत बढ़िया सा टिप्स बताने जा रही हूँ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं देखिए कुछ इस तरीके से इकट्ठा कर लो, थोड़े अभी मेरे पास थे तो मैं उनसे ही आपको दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसे पैक कर देना। और ये ना जो हमारे पास बैक पिन होती हैं बहुत सारी पड़ी होती हैं, कुछ ख़राब होती हैं जो रुकती नहीं है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कहीं से टूट जाती हैं, तो हम उन्हें यूज़ नहीं करते। तो उनको यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से जब आप लगा करके ना ऐसे कहीं हैंग करोगे तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि हमारी जो बैक पिन होती है बहुत खूबसूरत होती हैं। तो बस, और इसमें पता नहीं कितने 50 पॉलीथीन आप लगा सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से लग भी जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हैंग कर दीजिए और जब ज़रूरत हो तो बस पकड़ करके खींच लीजिए, ये निकल आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक हुक में लगाया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा जब हाथ लगाना पड़ता है, टाइट से खींचना होता है तब निकलता है। अगर आप इसे चिपका दोगे या किसी अच्छी जगह पे लगा दोगे ना तो बहुत आसानी से बिल्कुल छूते ही निकल आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पिन थी उसी के थ्रू लगाया हुआ था, तो और फिर भी ये बहुत आसानी से निकल आता है और देखने में भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्या होता है ना, लहसुन छीलना सबसे बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। अगर ज़्यादा छीलना है तो बहुत प्रॉब्लम आती है और नाखून भी टूट जाते हैं। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया सी टिप्स लेकर के आई हूँ। मुझे भी ये टिप्स पता नहीं थी, आज मैंने पहली बार ट्राई किया है। मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि अगर आप इस तरीके से लहसुन को छीलोगे ना तो बहुत जल्दी छिल जाएगा और ना तो टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लगता है ना, और लहसुन सारा का सारा छिल करके बहुत बढ़िया सा रेडी हो जाता है। तो गैस जलाई मैंने और इसको मैं कुछ इस तरीके से जला रही हूँ। हल्का सा बस लहसुन को गरम करना है, और जब हम इसको जलाते हैं ना तो लहसुन अपने आप से गरम हो जाता है। तो हमने दोनों तरफ से इसको जलाया थोड़ा सा, जिससे हमारा लहसुन हो गया गरम। गैस को बंद कर दिया। चलिए अब इसकी कलियाँ निकाल लेते हैं। तो जो जला हुआ है ना उसको मैंने पटक करके निकाल दिया और कलियाँ सारी अलग कर ली कुछ इस तरीके से। अब लेना है मुझे इस तरीके से कांच का जार। तो मैं देखिए इसमें लहसुन निकालती हूँ। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला और उसके बाद में इस तरीके से लहसुन को रख दिया। चलिए अब इसको अच्छी तरीके से डिप जोर जोर से हिलाना है और मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप देखोगे लहसुन सारा का सारा छील करके एकदम बाहर। मतलब ये आप बच्चों को दे दोगे ना तो बच्चे भी इस काम को बड़े प्यार से करेंगे और बहुत आराम से करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से मेरा पूरा लहसुन छिल गया। ये देखिए सारा छिलका अलग और लहसुन अलग। अब हमें ज़रूरत ही नहीं है लहसुन छीलने की, हम अपने बच्चों को खेल खेल में दे देंगे इस तरीके से लहसुन छीलने को, और वो बड़े प्यार से आराम से हमें छील करके दे देंगे, क्योंकि उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। और देखिए सारा लहसुन बिल्कुल साफ़ हो गया। हल्का फुल्का कहीं रह जाता है रेसा ऐसा चिपका तो उसे हाथ से निकाल दीजिए, और बस किसी किसी में रह जाता है, बाकी पूरा क्लीन निकल रहा है। और ये टिप्स वाकई में बहुत कमाल की लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो पहले मैंने खुद छीला लहसुन थोड़ा, फिर मुझे लगा वाकई में काफ़ी टिप्स बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा चलो अब आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और आप देख रहे हो सारी कलियाँ एकदम से अलग हैं, अब कितनी बढ़िया सी छिल गई हैं। तो अब हमारे पास लहसुन छीलने का सबसे बढ़िया जुगाड़ मिल गया है, और ये आसान भी बहुत है क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस जोर जोर से हिलाना है। हाँ, कांच का जार रखिए, ये बात है। अगर आपको ज़्यादा छिलना तो बड़ा सा जार ले लीजिए और ज़ोर ज़ोर से पटकिए उसी में, और उसके बाद में छिल करके रेडी हो जाएगा। कितना बढ़िया कितना सरल सी टिप्स है ना। आप देख सकते हो सारा छिलका अलग
और लहसुन बस एक देखिए, ये तब भी ये भी चटका हुआ है, पूरा नहीं निकला, थोड़ा सा निकला और थोड़ा सा है भी इसमें छिलका। तो कोई एक आधा अगर रह भी जाता है ना तो उसे हम आराम से हटा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि जब जहाँ ढेर सारे छिलने हों एक दो रह जाए तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए हमारा सारा लहसुन छिल करके ओके हो गया। आपको ये टिप्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे घर में पेन के कैप तो होते ही हैं। पेन ख़राब हो जाता है तो हम लोग पूरा फेंक देते हैं। अब से आप कैप मत फेंकिएगा, क्योंकि मैं इसकी बहुत सारी टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो कैप लिया और लिया डबल साइडेड टेप। मैं अक्सर कहती हूँ ना, डबल साइडेड टेप बहुत काम की होती है, इसे ज़रूर। और कुछ इस तरीके से देखिए हमारे पास जो फ्रिज होती है ना, इसका साइड जो होता है ना ये खाली पड़ा रहता है, तो इसे क्यों ना यूज़ किया जाए किसी बढ़िया से काम के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया और अब मैं इसमें ये सारे कैप इस तरीके से हैंग कर दूँगी। और ये पता है बहुत मजबूती से हैंग होते हैं, निकलते भी नहीं हैं। मैंने दूसरी तरफ डोर पर लगा रखा है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस तरफ लगा करके शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर आप ना जितने चाहें उतने लगा सकते हो। मैं तो चलिए आपको 4 ही लगा करके दिखा रही हूँ। अब आप इसमें कील लगा सकते हो, अपने मास्क लगा सकते हो, मतलब छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें ना आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो। और ये देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा। हैंकी जिसे हम लोग बर्तन पोंछते हैं या बच्चों की हैंकी भी यहाँ पे आप टांग सकते हो। अब यहाँ पे बचा हुआ है तो इसमें कुछ भी टांग दीजिए। और यहाँ पे जो साइड में जगह बची हुई है ना, अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो इस तरीके से माचिस को हैंग कर दीजिए और इस तरीके से तीली निकालिए, यूज़ करिए और फिर लगा दीजिए। तो है ना, देखिए अभी मैं इसमें और भी सामान आपको हैंग करके दिखाती हूँ। तो ये मेडिसिन की मेरे पास पॉलीथीन रखी हुई है जिसमें मेडिसिन रखती हूँ, तो मैंने उसको भी यहाँ पे हैंग कर दिया है। और देखिए देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है, ख़राब नहीं लग रहा है। और हमारा सामान भी यहाँ पे अच्छी तरीके से हैंग हो गया। ना हमको यहाँ पे कोई हैंगर लगाने की ज़रूरत है, ना कोई ऐसी चीज़ लगाने की ज़रूरत है। हमने पेन की कैप और डबल साइडेड टेप से ही इतनी सारी चीज़ें हैंग कर दी। आई होप आपको टिप्स पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो कुछ इस तरीके से हमारे घर में कंगन बहुत सारे पड़े होते हैं, क्योंकि हम महिलाओं को शौक़ होता है चूड़ी कंगन पहनने का और सजने संवरने के लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे अपने कर्टन को कुछ इस तरीके से हैंग करना होता है तो बस लगा देती हूँ मैं अपने कंगन। और सच बताऊँ ना तो मैं बिल्कुल नए नए कंगन भी यूज करती हूँ। जैसे कि जिस तरीके के मेरे कर्टन होते हैं ना, मैं उस तरीके के कंगन अपने बढ़िया से जो होते हैं ना उन्हें इस तरीके से लगा देती हूँ। तो कभी कोई गेस्ट आता है या कोई फंक्शन होता है तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। और ये देखिए आप कितने प्यारा लग रहा है और हमारा कर्टन भी इससे बहुत खूबसूरत हो गया है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं और हमारे घर को खूबसूरत बनाने का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तरीका मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। आप भी यूज़ करिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके से हमारे घर में जब मिठाइयाँ रखी होती हैं तो पता चलता है कुछ में खाई गई और कुछ खाली पड़ी हैं। तो सारे में एक में करके मैं इसे आज बहुत अच्छे तरीके से इसकी सेफ्टी के लिए रख रही हूँ, क्योंकि जब इधर उधर पड़े रहते हैं ना डिब्बे तो उसमें चींटियाँ मक्खी तमाम सारी लगा करती हैं। तो हमें करना क्या है, सारा पहले मैं एक में भर के रख दूँगी जितना जिसमें आएगा, क्योंकि बच्चे किसी में कोई निकालते हैं किसी में कोई निकालते हैं। तो यहाँ पर ये जो है केसर वाला भी है तो थोड़ा वो भी बच गया है, तो उसको भी मैं एक डिब्बे में भर दूँगी। तो ये दोनों डिब्बे मेरे भर गए, ये खाली हो गया, तो इसको मैं किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको सेफ्टी करने के लिए लूँगी वाइट विनेगर। वाइट विनेगर बहुत काम का होता है और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। अब मैं क्या करूँगी, एक कॉटन लूँगी, ये मैंने ले लिया विनेगर और मैंने कुछ भी नहीं यूज करना और इस तरीके से चारों तरफ से इस पर रब करना है। इससे क्या होगा ना, इस पर चींटियाँ नहीं जाएंगी बिल्कुल अंदर और हमारी मिठाई जो है ना काफ़ी दिनों तक सेफ रहेगी। चाहे आप कोई भी मिठाई हो, कोई ज़रूरी नहीं है
कि आपने पेठा लिया है या और कोई लिया, कोई भी स्वीट हो, जो भी आपके घर में रखा हो ना, तो बस चारों तरफ से इस तरीके से उलट पलट करके यहाँ पे ये देखिए चींटी है, क्योंकि जहाँ पे मिठाई होती है वहाँ तुरंत चींटियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो बस उलट पलट करके चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से लगा देना है। अब इसके बाद में आप रख दीजिए, चींटी बिल्कुल अंदर नहीं जाएंगी। और आपको आज की वीडियो में कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।